नमस्कार, प्रणाम। बाबा काशी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज एक लंबे अंतराल के बाद मैं एक वीडियो पोस्ट करने वाला हूं और आज का जो वीडियो है ये अभी तक के पोस्ट किए गए हुए वीडियो से सबसे अलग होगा, क्योंकि आज मैं आपको भारत की एक प्राचीन विद्या के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। लक्ष्मण रेखा हम सभी जानते हैं। लक्ष्मण रेखा क्या है, सुना है, हमने पढ़ा है, पर इसका असली नाम शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। लक्ष्मण रेखा का असली नाम सोमतिथि विद्या है। सोमतिथि विद्या भारत की प्राचीन विद्याओं में से जिसका अंतिम प्रयोग महाभारत के युद्ध में हुआ था। तो आइए मैं आज आपको सोमतिथि विद्या के बारे में कुछ बातें बताता हूं। महर्षि श्रृंगी कहते हैं कि यह एक वेद मंत्र है और यह वेद मंत्र का उच्चारण मैं कर रहा हूं। सोम ब्रह्मी वृत्त रता स्वाहा वेतु संभव ब्रह्मे वाचम प्रवाणम अग्ना ब्रह्मे रेते अवस्थी। यह वेद मंत्र कोड है और उस सोमनाकृतिक यंत्र का जो कि पृथ्वी और बृहस्पति ग्रहों के बीच कहीं अंतरिक्ष में वे केंद्र है जहां इस यंत्र को स्थित किया जाता है। यह यंत्र जल, वायु और अग्नि के परमाणुओं अर्थात एटम्स को अपने अंदर सोखता है। कोड को उल्टा कर देने पर एक खास प्रकार से अग्नि और विद्युत के परमाणुओं अर्थात एटम्स को वापस बाहर की तरफ धकेलता है। ये जो वेद मंत्र है, सोम ब्रह्मी व्रता रथा स्वाहा वेतु संभवा ब्रह्मे वाचम प्रवाणम अग्ना ब्रह्मे रेते अवस्थिति, इस मंत्र को सिद्ध करने से उस सोमनाकृतिक यंत्र में जिसने अग्नि के, वायु के, जल के परमाणुओं को सोख लिए हैं, उन परमाणुओं में फोरमैन आकाशीय विद्युत मिलाकर उसका पाठ बनाया जाता है। फिर यंत्र को एक्टिवेट करें और उसकी मदद से एक लेजर बीम जैसी किरणों से रेखा को पृथ्वी पर गोलाकार खींच दें। इसके अंदर जो भी रहेगा वे सुरक्षित रहेगा, लेकिन बाहर से अंदर अगर कोई जबरदस्ती प्रवेश करना चाहे तो उसे अग्नि और विद्युत का एक ऐसा झटका लगेगा कि वे राख बनकर उड़ जाएगा। जो भी व्यक्ति या वस्तु प्रवेश कर रहा हो, वे ब्रह्मचारी लक्ष्मण इस विद्या के इतने जानकार हो गए थे। यही वो लक्ष्मण रेखा है जिस गोलाकार रेखा को खींच के उन्होंने सीता मां को कहा था कि आप इसी में रहिएगा, और रावण उस रेखा को पार नहीं कर पाया क्योंकि उसको झटके लग रहे थे, क्योंकि इस कोड को उन्होंने स्थापित करके यंत्र को सिद्ध किया था। और लक्ष्मण इस विद्या के इतने जानकार हो गए थे कि कालांतर में यह विद्या सोमतिथि ना कहकर लक्ष्मण रेखा कहलाए जाने लगी है। यह सोमतिथि विद्या, और इस विद्या के जानकार महर्षि दधीच, महर्षि शांडिल्य भी थे। और ऋषि ऋंगी कहते हैं कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी इस विद्या को जानने वाले अंतिम थे, और उन्होंने कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में मैदान में चारों तरफ यह रेखा खींच दी थी ताकि युद्ध में जितने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र चले उनकी अग्नि, उनका ताप युद्ध क्षेत्र से बाहर जाकर दूसरे प्राणियों को संतप्त ना करे। अब इसको सुनने और समझने के बाद लक्ष्मण रेखा का आज हमने दूसरा नाम भी जान लिया है, वो है सोमतिथि विद्या। और उनके जानकार कौन लोग थे ये भी आपने सुना। और आखिरी बार इसका प्रयोग महाभारत में कुरुक्षेत्र के रण में किया गया था, जिसको श्री कृष्णा ने खींचा था। तो आज बाबा काशी चैनल में इतना ही। मैं आपके लिए नए जानकारी वीडियो लेके प्रस्तुत होता रहूंगा। हर हर महादेव, प्रणाम।